यह एक अनोखा केस था जिसे नाम दिया गया था चूहा मर्डर केस। कहानी को समझने के लिए हमें इसके धरातल पर जाना जरूरी है, तभी हम इस मर्डर केस को समझ पाएंगे। कहानी की शुरुआत एक मनोज नामक शख्स से होती है। उसके घर में चूहों ने धमा चौकड़ी मचाकर रख दी थी। घर के सारे कपड़े चूहों ने काट दिए थे। चूहों से पूरा घर बहुत परेशान हो गया था। चूहों ने खाने पीने की चीजों तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उससे निजात पाने का तरीका मनोज ढूंढ रहा था। चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरों का सहारा लिया जाना शुरू हो चुका था। चूहे भी बहुत शातिर थे, पकड़ में ही नहीं आ रहे थे, जिस कारण मनोज बहुत परेशान था, डिप्रेशन में आ चुका था। चूहे घर में नित्य कांड पर कांड कर रहे थे। कीमती से कीमती वस्त्र चूहों की भेंट चढ़ चुके थे। अब तो मनोज बहुत दुखी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा उपाय किया जाए। एक आवाज को सुन मनोज चूहेदानी की ओर बढ़ा। एक मोटा सा चूहा उसमें फंस चुका था। चूहेदानी से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उसे देख मनोज की आंखों में चमक आ गई थी। ऐसा लगता था जहान की खुशियां उसके कदमों में आ गई थीं। उसने चूहे को खत्म करने की तुरंत ही योजना बना डाली थी। चूहेदानी से बाहर आ रही उसकी दुम को लोहे के पतले तार से बांध डाला था। चूहेदानी से बाहर कर गहरी नाली में बार बार डुबो रहा था। चूहा भी अधमरा हो गया था। तभी जिग्नेश नाम का एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। उसे ऐसा करने के लिए मना करने लगा था। जिग्नेश जीव जंतु प्रेमी था। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। अधमरी हालत में वह चूहे को मनोज से लेकर अपने घर लाकर उसकी सेवा करने लगा था, किंतु चूहा बच नहीं पाया था। मरे चूहे को लेकर वह समीप के थाने में जाता है। वहां एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाता है, पर पुलिस चूहे की रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। पुलिस का कहना था चूहे जैसे जीव की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मनोज थाने में अनशन करता है। अंत में सीनियर पुलिस ऑफिसर के कहने पर 0 रिपोर्ट पंजीकृत कर ली जाती है। पुलिस जिग्नेश को घर जाने को कहती है, परंतु जिग्नेश पोस्टमार्टम कराने पर अड़ जाता है। फिर पुलिस उसे पशु चिकित्सालय जाने को कहती है। जिग्नेश एफआईआर की कॉपी लेकर पशु चिकित्सालय मरे चूहे को लेकर जाता है। पशु चिकित्सालय वाले चूहे का पोस्टमार्टम करने में अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। उनका कहना था ये ऐसा पहला केस है जो हमारे सामने आया है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पशु चिकित्सालय वाले आईवीआरआई बरेली जाने को जिग्नेश को कहते हैं। चूहे के सड़ने का डर होने पर जिग्नेश आइस बॉक्स में चूहे को सुरक्षित रख अगले दिन चूहे को लेकर थाने पहुंचता है। साथ में थाने का एक सिपाही लेकर आईवीआरआई बरेली पहुंचता है। 25 नवंबर में चूहे का पोस्टमार्टम होता है। उसकी रिपोर्ट एक हफ्ते बाद थाना बदायूं उत्तर प्रदेश में आती है। रिपोर्ट में चूहे का दम घुटना का जिक्र होता है। इसी आधार पर बदायूं की पुलिस मनोज को गिरफ्तार कर लेती है। सेशन कोर्ट में मनोज को सरेंडर करने को कहती है, जहां से उसे बेल मिल जाती है। कोर्ट में केस चला गया है। देखते हैं इसमें जज साहब कब सुनवाई करते हैं। जानकारों की माने तो इस केस में मनोज को 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना या 3 साल की कैद हो सकती है। ये एकदम सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में घटित हुई है। पात्रों के नाम वास्तविक हैं। यदि हिम्मत हो तो चीटी मर्डर का भी केस फाइल हो सकता है। मनुष्य की तरह वह भी एक जीव है।